हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ चैनल वंस अगेन। एज आई हैव प्रॉमिस्ड, आज से आपकी न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है जो कि आपके नीट और एम्स एग्जामिनेशन के स्कोर को बूस्ट ज़रूर करेगी। जैसा कि आपको कहा जाता है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करो, चाहे चैप्टर वाइज या फिर अलग अलग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। तो इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आई हूँ पहली यूनिट से, जो कि नॉट फर्स्ट यूनिट लेकिन एक यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस वीडियो के अंदर मैंने इंक्लूड किए हैं, जो कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेस्ड हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे क्या होगा, आपके दो काम एक साथ होंगे, एक तो आपका टेस्ट होगा, दूसरी चीज़ आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ओके, तो ये लास्ट का जो मंथ होता है, अप्रैल और मार्च का जो मंथ होता है, इसके अंदर क्या होता है, बच्चों का स्कोर या तो बूस्ट होता है, उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, या फिर उनका स्कोर बहुत लो चला जाता है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर गाइस मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो और ये टेस्ट सीरीज़ का पहला एपिसोड आप देख रहे हो, अब एपिसोड्स आएंगे, डेली एक एक वीडियो अपलोड होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज हर एक चैप्टर आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है और हर एक चैप्टर को प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही टेस्ट सीरीज़ आएगी हर एक चैप्टर की, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एज वेल एज ये जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब कर लो, उसी के साइड में जब सब्सक्राइब करोगे तो एक बेल आइकन का बटन आएगा, उस बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, जो कि अब डेली अपलोड होने वाली है, तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और अगर वीडियो पसंद आती है तो गाइस प्लीज लाइक कर देना, बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चंस को यहाँ पर पुटअप करने के लिए, एज वेल एज वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। तो प्लीज लाइक टारगेट 200 लाइक्स है, प्लीज कंप्लीट कर देना। आप लोग वीडियो देखने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हो और लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन अकम्प्लिश्ड, यानी कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है। ए स्टमक, बी इलियम, सी रेक्टम या फिर डी डियोडनम। ये एम्स 1996 का क्वेश्चन है। आपके पास 5 सेकेंड है, आप अपना आंसर बताएं। आई होप आपको आपका आंसर पता चल गया होगा। अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें अभी के अभी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इज इलियम। ओके, अगर सही है तो +4 दीजिए, गलत है तो -1, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हम एग्जैक्ट वैसे ही करेंगे जैसे नीट और एम्स में होता है। एम्स में तो हालांकि 1 मार्क मिलता है सही का। रिलीज ऑफ पैनक्रिएटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, यानी कि जो पैनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है वो उसको स्टिमुलेट कौन करता है। एक है एंटेरोकाइनेस, बी है कॉलियोसाइटोकाइनिन, सी है ट्रिप्सिनोजेन या फिर डी सिक्रेटिन। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज कॉलियोसाइटोकाइनिन। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका लेवल भी थोड़ा हाई है, बट ट्रस्ट मी सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके सामने, यहाँ पे लिखा भी है कौन सा क्वेश्चन कौन सी ईयर का है और किस एग्जामिनेशन का है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्जेंटिक सेल इन स्टमक सिक्रीट, जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल है ऑक्जेंटिक सेल, वो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं और स्टमक के अंदर वो सिक्रीट क्या करते हैं। ए पेप्सिन, बी म्यूकस, सी HCl या फिर डी रेनिन। सो दे सिक्रीट सी ऑप्शन HCl। आई होप आपका सही होगा ये आंसर, बिकॉज थोड़ा इजी था और मैंने भी अपने जो लेक्चर्स पढ़ाए थे उसके अंदर मैंने आपको इसका पूरा डिस्क्राइब किया था, एक एक पार्ट आपको एनसीईआरटी का समझाया। अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी अब तक कंप्लीट नहीं की है एनसीईआरटी बेस्ड, ताकि वो नीट में आपकी हेल्प करे, क्योंकि आप भी जानते हो कि 90 क्वेश्चंस में से अराउंड 80+ क्वेश्चंस किस में से आते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी में से, बायो की बात करें। ओके, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा लिंक उस पूरी प्लेलिस्ट का। और अगर आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है, कोई भी यूनिट पढ़नी है एनसीईआरटी वाइज, तो मैंने सभी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं, आप ऊपर आई बटन में उसकी लिंक देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन AFMC 2003 का ये क्वेश्चन है। तो ये जो ग्लैंड है, स्पेशल ग्लैंड ब्रनर्स ग्लैंड, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है। ए स्टमक, बी डियोडनम, सी इलियम या फिर डी लार्ज इंटेस्टाइन। आई होप आपको आपका आंसर पता चल गया होगा। अगर नहीं पता तो आप बता देती हूँ, सही आंसर है डियोडनम। सो ये ब्रनर्स ग्लैंड जो है ये कहाँ मिलता है, डियोडनम में। नेक्स्ट हम चलते हैं। जीरोप्थैल्मिया इन चिल्ड्रन एंड नाइट ब्लाइंडनेस इन एडल्ट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है। ये दोनों जो डिजीज हैं चिल्ड्रन के अंदर उसे जीरोप्थैल्मिया बोलते हैं, और नाइट ब्लाइंडनेस इन एडल्ट्स ये किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन के।
सो नाइट ब्लाइंडनेस एज वेल एज जीरोप्थेल्मिया, ये देखो एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो ये दोनों किसकी वजह से होती हैं, किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से होती हैं, विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ फूड अब्जॉर्प्शन आर। जो फंक्शनल यूनिट है फूड अब्जॉर्प्शन की वो क्या है, CPMT 1992 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन विलाई, बी ब्रनर्स ग्लैंड, सी क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकम, या फिर डी पेयर्स पैथिस। कई नाम ऐसे होंगे जो आपने सुने भी नहीं है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं। आप बस इस चीज़ों पे ध्यान दें कि कौन सा आंसर सही होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज विलाई। आप सभी जानते हैं विलाई क्यों बनाई जाती है, ताकि फूड का अब्जॉर्प्शन हो सके एज वेल एज ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो कवर कर सके। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्रेटिन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ। सिक्रेटिन जो है वो किसके प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देती है, ए सलाइवा, बी गैस्ट्रिक जूस, सी बाइल, या फिर डी पैनक्रियाटिक जूस। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज डी ऑप्शन पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अगर आपका आंसर आपको सही लगता है तो अपने आप को +4 नंबर जरूर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं। नेक्स्ट हम चलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड ऑक्यर। जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो कहाँ पर ऑक्यर होते हैं, कहाँ पर आपको मिलते हैं देखने को, ए है बिलो ईयर्स एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मीटर्स, या फिर बिलो टंग एट द एंगल ऑफ जॉज, या फिर बिलो ऑर्बिट्स। Okay, so parotid salivary glands are generally present below ears external aquestic meatus। ठीक है, आप ये भी ऑप्शन में हो सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ बिलो ईयर्स भी ऑप्शन में हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से एक ऐसा एंजाइम है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का एंजाइम है ही नहीं, आपको बताना है वो कौन सा, यानी कि 3 कोई ऐसे एंजाइम है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम है। ए ट्रिप्सिन, बी अमाइलेज, सी एंट्रोगेस्ट्रॉन, या फिर डी एंट्रोकाइनेज। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एंट्रोगेस्ट्रॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। द मूवमेंट्स इन द गट वॉल आर नोन एज। जो गट वॉल के अंदर मूवमेंट होती है, ये आपका मध्य प्रदेश PMT 1998 का क्वेश्चन है। आप जानते हो पहले ऑल इंडिया लेवल पर नहीं होता था, स्टेट वाइज लेवल पर होता था, तो वहाँ का ये क्वेश्चन है। तो गट वॉल के अंदर जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ए सिस्टोल, बी डायस्टोल, सी मेटाक्रोनल, या फिर डी आपका पेरिस्टेल्सिस। कभी कभी गट वाले क्वेश्चन में अपनी गट फीलिंग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। जो आपको यहाँ पर लग रहा है कि हाँ ये सही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको अपनी गट फीलिंग के साथ कई बार जाना चाहिए। ओके, हिंट था एक तरीके का, बता देती हूँ। सबसे डिफरेंट जो नाम दिख रहा है वो है पेरिस्टेल्सिस, और यही आपका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन इज चेंज टू ट्रिप्सिन बाय। ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम को हम चेंज कर देते हैं ट्रिप्सिन में किसकी मदद से, ए गैस्ट्रिन, बी एंट्रोकाइनेस, सी एंट्रोगेस्ट्रॉन, या फिर डी सिक्रेटिन। So the correct option here is enterokinase। Okay, नेक्स्ट हम चलते हैं zymogen cells of gastric gland produce। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो कुछ स्पेशल सेल हैं जिनका नाम है zymogen सेल, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ए काइमोट्रिप्सिन, बी पेप्सिन, सी पेप्सिनोजेन, या फिर डी ओनली ट्रिप्सिन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज पेप्सिनोजेन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारा 13th क्वेश्चन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर। जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, ए सर्कुलेशन, बी डिग्लिटेशन, सी चर्निंग, या फिर डी पेरिस्टेल्सिस। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी चर्निंग। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। आप विटामिन सी बोल सकते हो, वेट अ सेकेंड, ठीक है, आप विटामिन सी बोल सकते हो, इसकी डेफिशिएंसी, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम दे सकते हैं वो, या फिर दोनों में से कोई एक नाम भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, जिपमर 1999 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी स्कर्वी, या फिर ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस।
सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी, यानी कि विटामिन सी या फिर एस्कॉर्बिक एसिड की डिफिशियंसी से जो डिसीज होती है उसका नाम है स्कर्वी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। पीएच ऑफ स्टमक इज मेड 7। अगर जो स्टमक का पीएच है उसको 7 कर दिया जाए तो कौन सा कंपोनेंट फूड का उसको इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, चाहे वो स्टार्च हो, बी ऑप्शन प्रोटीन हो, सी ऑप्शन फैट या फिर डी ऑप्शन सुक्रोज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिस पर अगर हम स्टमक का पीएच 7 कर दें तो इफेक्ट पड़ सकता है? सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर मसल्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर फर्स्ट एब्जॉर्ब बाय। सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को? ए लिम्फ वेसल, बी विलाई, सी ब्लड कैपिलरीज या फिर डी हेपाटिक पोर्टल वेन। So the correct option here is, I hope you all got your correct answer. The correct option is lymph vessel. सबसे पहले कौन absorb करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को? lymph vessel. नेक्स्ट चलते हैं 17th क्वेश्चन पर। एंजाइम ट्रिप्सिन इज सिक्रेटेड बाय। ठीक है, जो आपका एंजाइम ट्रिप्सिन है इसको कौन सिक्रीट करता है? ए ड्यूडेनम, बी लिवर, सी पैनक्रियाज या फिर डी स्टमक। So the enzyme trypsin is secreted by option number C, pancreas. Okay, next हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पेप्सिन एक्ट एज। पेप्सिन किसकी तरह काम करता है? या तो ए ऑप्शन बेसिक मीडियम, बी ऑप्शन एसिडिक मीडियम, सी ऑप्शन न्यूट्रल मीडियम या फिर डी ऑप्शन ऑल टाइप्स ऑफ मीडियम। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट हम चलते हैं, पेयर्स पैचेस फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर पेयर्स पैचेस देखने को मिलते हैं तो वो किसकी वजह से होती है? वो होते क्या हैं जनरली? ठीक है, सबके अंदर ये देखने को मिलेंगे पेयर्स पैचेस। तो ये पेयर्स पैचेस का दूसरा नाम भाई क्या है? ए लिम्फेटिक टिश्यू, बी ग्लैंडुलर टिश्यू, सी एपिथेलियल टिश्यू या फिर डी हेमोपाइटिक टिश्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज योर ऑप्शन नंबर lymphatic tissue. Okay, so I hope you all, एक सेकेंड, I hope you all got your correct answer, lymphatic tissue. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टूथ। जो आपका दांत है, दांत का सबसे हार्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है? ए बोन, बी डेंटाइन, सी एनिमल या फिर डी पल्प। आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर सी, एनिमल इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़े इजी, थोड़े मॉडरेट, थोड़े हार्ड, तीनों ही लेवल के क्वेश्चन आपको इस 30 क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप तीनों तरह के क्वेश्चन के साथ काफ़ी फैमिलियर हो जाओगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, द इंटेस्टाइनल जूस सक्कस एंट्रिकस इज सिक्रीटेड बाय। इंटेस्टाइन का जो जूस होता है उसको सक्कस एंट्रिकस बोलते हैं। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। उसके बाद इसको सिक्रीट कौन करता है? ए विलाई, बी क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन, सी ब्रनर्स ग्लैंड या फिर डी क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन एंड ब्रनर्स ग्लैंड, दोनों ही। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, जो थोड़ा ऑड लग रहा है ना वही कई बार सही होता है, क्रिप्ट ऑफ लिबर्कन एंड ब्रनर्स ग्लैंड। नेक्स्ट हम चलते हैं, हार्मोन सिक्रेटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। हार्मोन सिक्रेटिन यानी कि सिक्रेटिन जो आपका हार्मोन है वो कौन प्रोड्यूस करता है? ए स्टमक, बी लिवर, सी इंटेस्टाइन या फिर डी पैनक्रियाज। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी ऑप्शन, इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 23rd क्वेश्चन। कॉमन पासेज फॉर स्वेलिंग फूड एंड ब्रीदिंग इज। ठीक है, एक कॉमन पासेज होता है जिससे कि हम खाने को भी निगलते हैं और सांस भी लेते हैं, उसका नाम क्या है? ए गलेट, बी फेरिंक्स, सी ग्लॉटिस या फिर डी लैरिंक्स। So the correct option here is option number B, pharynx. Okay. नेक्स्ट इज विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर। इन सभी में से लिवर का फंक्शन क्या नहीं है? ओके, ए प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, बी डिटॉक्सिफिकेशन, सी स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन या फिर डी प्रोडक्शन ऑफ बाइल। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो लिवर का नहीं है? सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिवर। नेक्स्ट इज विच टीथ ऑफ ह्यूमन आर शोवल शेप्ड। ठीक है, ह्यूमन का कौन सा टीथ जो है वो शोवल शेप्ड होता है यहाँ पर, एंड यूज्ड फॉर निबलिंग, कटिंग एज वेल एज टीयरिंग। ऑप्शन ए कैनाइन्स, ऑप्शन बी प्री मोलर्स, ऑप्शन सी हेयर मोलर्स या फिर ऑप्शन नंबर डी इंसीजर्स।
सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज इंसीजर्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 26th क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट पेयर। यहाँ पर आपको करेक्ट पेयर को चूज करना है। ठीक है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट मैचिंग इन्होंने की हुई है। ए रेनिन एंड केसिन, बी प्रोटीन एंड अमाइलेज, सी कार्बोहाइड्रेट एंड लिपेज, या फिर डी माल्टेज एंड लैक्टोज। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए रेनिन एंड केसिन। नेक्स्ट चलते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन। ठीक है, लैंगरहैंस के आइसलेट्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, यानी कि उनकी लोकेशन पूछी गई है। ए ऑप्शन एंटीरियर पिट्यूटरी, बी किडनी कॉर्टेक्स, सी स्प्लीन, या फिर डी एंडोक्राइन पैनक्रियाज। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एंडोक्राइन पेनक्रियाज। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले लेवल के अंदर या मॉडरेट वाले लेवल के अंदर ये क्वेश्चन अपनी जगह बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ फॉर सम रीजन अवर गॉबलेट सेल आर नॉन फंक्शनल। चाहे कोई भी रीज़न हो, किसी भी रीज़न की वजह से ऐसा हो जाए कि हमारे जो गॉबलेट सेल हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, नॉन फंक्शनल हैं, सो दिस विल एडवर्सली इफेक्ट। इसकी वजह से किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ए सिक्रीशन ऑफ सिबम फ्रॉम सिबिस्कस ग्लैंड, वो रुक जाएगा, या फिर मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म मेच्योर नहीं होंगे, सी स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, जो फूड है वो स्मूथली नहीं मूव कर पाएगा टू द इंटेस्टाइन। नाउ लास्ट इज प्रोडक्शन ऑफ हमारा सोमैटोस्टेनिन। सो अगर गॉबलेट सेल जो हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, सो एक चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, वो है स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट इज फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस। आपको पूरा प्रोसेस बता दिया गया है, आपको बताना है उस प्रोसेस का नाम। ओके, जो फ्रक्टोज है वो अब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के अंदर थ्रू म्यूकोसा सेल। म्यूकोसा सेल उसको अब्जॉर्ब करते हैं, किसके, इंटेस्टाइन के होते हैं म्यूकोसा सेल, और उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। So the correct option here is, I hope all of you got your correct answer. The correct answer is option number D, facilitated transport. Now the 30th and the last question is the initial step in the digestion of milk. ठीक है, जो पहला शुरुआत का स्टेप होता है डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी लाइपेज, या फिर डी ट्रिप्सिन। ये PMT 2014 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसको ज़रूर याद रखें। ऑप्शन नंबर ए रेनिन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो इसी के साथ हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप सभी से दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी कि इसी तरीके से सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी प्रीवियस ईयर में आपके लिए लेकर आऊँगी, जो कि आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ का काम करेगी, आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करेगी, आपके स्कोर को बहुत अच्छा करेगी। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अगर अब तक नहीं किया है। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, जो कि अब डेली होने वाली है। एज वेल एज प्लीज़ लाइक का टारगेट 200 लाइक से कंप्लीट कर लेना। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकती हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं आपके पोल्स वगैरह करती रहती हूँ कि आपके लिए कौन सी वीडियो लानी चाहिए या फिर क्या, तो उसमें आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं। ओके, इंस्टाग्राम हैंडल है सिंह क्रिएशन एजुकेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।